नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्यानं नमो 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 वज्रायानं नमो 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 लोये सव साहुनां एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंच सवेसी पढमं हवै मंगलं मंगलानंच सवेसी पढमं हवै अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम् ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दलिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनम् जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा लो अभिनंदन आज हमारा लो अभिनंदन आज हमारा
पर्यूषण जय 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 जयकार वंदन सौ सौ बार पर्यूषण जय 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 जयकार। अंतगढ़ दशा सूत्र वर्ग तीसरा अध्ययन 8वां सूत्र 24वां। तैनम से कन्हे वासुदेवे कल्लम पौपभायाये जाव जलंते न्हाये जाव विभूषिये हत्ति खंदवर्गये स कोरंट मल्लदामेनम छत्तेनम धरिज्यमानेनम सेयवर चामराहिम उद्धुवमानिहिम महया भड़चडगर पहकर वंद परिखत्ते बारवयं नैरिम मज्जम मज्जेनम जेनेव अरह अनिट्ठनेमि तेनेव पहारित्थ गमनाये। तैनम से कन्ने वासुदेवे बारवय्ये नैरिये मज्जम मज्जेनम निगच्छमाने एकम पुरिसं पासई जुन्नम जरा जज्जरिय देहम जाव किलंतम महई महालयाओ इट्ठ गरासियो एग मेगम इट्टगम गहाय बह्या रथा पहाओ अंतो गिहम अनुप पिसमानम पासई। तैनम से कन्हे वासुदेवे तस्स पुरिसस्स अनुकंपनट्ठाये हत्ति खंद वर्गये चेव एगम इट्टगम गिन्नहि गिन्नित्ता बह्या रथा पहाओ अंतो गिहम अनुपवेस्यई। तैनम कन्हेनम वासुदेवेनम एगये इट्टगाये गहियाये समानीये अनेगेहिम पुरिससेहिम से महालय इट्टगस्स राशि बह्या रथा पहाओ अंतो घरंसी अनुपवेसिये। तैनम से कन्हे वासुदेवे बारवय्ये नैरिये मज्जम मज्जेनम निगच्छे निगच्छित्ता जेनेव अर्हा अरिट्ठनेमि तेनेव उवागच्छे उवागच्छित्ता जाव वंदै नमसै वंदित्ता नमसित्ता गय सुकुमालम अनगारम अपासमाने अर्हम अरिट्ठनेमि वंदै नमसै वंदित्ता नमसित्ता एवं वयासि कहिनम भन्ते से मम सहोयरे भाया गय सुकुमाले अनगारे जन्म अहम वंदामि नमसामि। तैनम अर्हा अरिट्ठनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासि साहियेनम कन्हा गय सुकुमालेनम अनगारेनम अपनो अट्ठे। तैनम से कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिट्ठनेमि एवं वयासि कहन्नम भन्ते गय सुकुमालेनम अनगारेनम साहिये अपनो अट्ठे। तैनम अर्हा अरिट्ठनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासि एवं खलु कन्हा गय सुकुमालेनम अनगारेनम मम कल्लम पुवावरन्न काल समयंसि वंदै नमसै वंदित्ता नमसित्ता एवं वयासि इच्छामिनम जाव ओ संपच्चित्तानम विहरे। तैनम तम गय सुकुमाल अनगारम एगे पुरिसे पासे पासित्ता आसुरुत्ते जाव सिद्धे तम एवं खलु कन्हा गय सुकुमालेनम अनगारेनम साहिये अपनो अट्ठे। तैनम से कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिट्ठनेमिम एवं वयासि केसनम भन्ते से पुरिसे अपत्य पथ्ये जाव परिवज्ये जेनम ममम सहोयरम कन्यसम भायरम गय सुकुमालम अकाले चैव जीवियाओ वौरवीये। तैनम अर्हा अरिट्ठनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासि मानम कन्हा तुमम तस्स पुरिसस्स पौ समावज्जाहि एवं खलु कन्हा तेनम पुरिसेनम गय सुकुमालस्स अनगारस्स साहिज्ये दिन्ने कहन्नम भन्ते तेनम पुरिसेनम गय सुकुमालस्सनम साहिज्ये दिन्ने। तैनम अर्हा अरिट्ठनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासि से नूनम कन्हा तुमम ममम पायवंदये हव्वमागच्छमाने बारवय्ये नैरिये एगम पुरिसम पाससि जाव अनुपवेसिये जहानम कन्हा तुमम तस्स पुरिसस्स साहिज्ये दिन्ने एवमेव कन्हा तेनम पुरिसेनम गय सुकुमालस्स अनगारस्स अनेक भव सय सहस्स संचियम कम्मम उदिरे मानेनम बहु कम्म निज्जरट्ठम साहिज्ये दिन्ने। तैनम से कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिट्ठनेमिम एवं वयासि सेनम भन्ते पुरी से मये कहम जानी यव्वे। तैनम अर्हा अरिट्ठनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासि जेनम कन्हा तुमम बारवय्ये नैरिये अनुपविसमानम पासित्ता ठिये चेव ठी भेनम कालम करिस्सै। तैनम तुमम जानिज्जासि एसनम से पुरी से। तैनम से कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिट्ठनेमिं वंदै नमसै वंदित्ता नमसित्ता जेनेव आभिसेयम हत्तिरैनम तेनेव उवागच्छै उवागच्छित्ता हत्तिम दुरुहै दुरुहित्ता जेनेव बारवै नैरित् जेनेव सये गिहे तेनेव पहारित्थ गमनाये। तैनम तस्स सोमिलस्स महानस्स कल्लम जाव जलन्ते अयमेयारुवे अजत्ये जाव समुपन्ने एवं खलु कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिट्ठनेमिं पायवन्दये निगये तम
नायमेयम अर्हया विनायमेयम अर्हया सूयमेयम अर्हया सिद्धमेयम अर्हया भविष्य कन्नस वासुदेवस तम नम नज्जै नम कन्हे वासुदेवे ममम केनवि कुमारेण मारिस्यै तिकट्टु भिये सयाओ गिहाओ परिनिक्खमित्ता कन्नस वासुदेवस बारवैम नैरिम अनुपविसमानस पुरो सपक्षिम सपरिदेशिम हव्वमागये तैनम से सोमिले महाने कन्नम वासुदेवम सहसा पासिता भिये ठिये चेव ठी भेनम कालम करे करिता धरनी तलंसी सव्वगेहिम धसत्ति सन्नि वडिये तैनम से कन्हे वासुदेवे सोमिलम महानम पासे पासिता एवं वयासी ऐसनम भो देवानुपिया से सोमिले महाने पथिये जाव परिवज्ये जेन ममम सहोयरे कनियसे भायरे गय सुकुमाले अनगारे अकाले चेव जीवियाओ वौरविये ती कट्टु सोमिलम महानम पानेहिम कड्ढावेई कड्ढावित्ता तम भूमिम पानीयनम अब्बुक्खावित्ता जेने व सये गिहे तेने व उवगये सयम गिहम अनुपविट्ठे एवं खलु जम्बू समनेनम भगवया जाओ संपत्तेनम अट्ठमस्स अंगस्स अंतगर्दसानम तच्चस्स वग्गस्स अट्ठमस्स अज्जयनस्स अयमट्ठे पन्नत्ते इति 8वां अध्याय समाप्त। 9मस्स उख्यवो एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवये नैरिये जहा पड़मय जाव विहरे तत्थनम बारवये नैरिये बलदेवे नामम राया होता वन्नो तस्सनम बलदेवस्स रन्नो धारिणी नामम देवी होता वन्नो तैनम सा धारिणी सिंहम सुमिने जहा गोय में नवरम सुमहे नामम कुमारे पन्नासम कन्नाओ पन्नासम दाओ 14 पुवाईम अहिजय विसम वासाईम परियाओ शेषम तम चेव जाव सेन्तुज्य सिद्धे निखेवो एवं दुम्मुहेवी कुवदारेवी दोन्नंवि बलदेवे पिया धारिणी माया दारुएवी एवं चेव नवरम वसुदेवे पिया धारिणी माया एवं अनादिठिवि वसुदेवे पिया धारिणी माया एवं खलु जम्बू समनेनम जाओ संपत्तेनम अट्ठमस्स अंगस्स अंतगर्दसानम तच्चस्स वग्गस्स तेरसमस्स अज्जयनस्स अयमट्ठे पन्नत्ते। तृतीय वर्ग समाप्त। चतुर्थ वर्ग जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्स अंगस्स अंतगर्दसानम तच्चस्स वग्गस्स अयमट्ठे पन्नत्ते। चौथस्सनम भन्ते वग्गस्स अंतगर्दसानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम चौथस्स वग्गस्स अंतगर्दसानम 10 अज्जयना पन्नत्ता तम जहा जाली मयाली उवयाली पुरिस सेनेय वारिसेनेय पज्जुन्न संब अनिरुद्धे सच्चनेमी यदढ़नेमी। जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम चौथस्स वग्गस्स 10 अज्जयना पन्नत्ता पड़मस्सनम भन्ते अज्जयनस्स समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयेनम बारवई नामम नैरी होता जहा पड़मे कन्हे वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहरई तत्थनम बारवये नैरिये वसुदेवे राया धारिणी देवी वन्नओ जहा गोयमो नवरम जाली कुमारे पन्नासो दाओ बार संगी 16 वासा परियाओ शेषम जहा गोयमस्स जाव सेन्तुज्य सिद्धे एवं मयाली उवयाली पुरिससेने वारिसेनेय एवं पज्जुन्नेवि नवरम कन्हे पिया रुक्मिणी माया एवं संबेवि नवरम जम्बवै माया एवं अनिरुद्धेवि नवरम पज्जुन्ने पिया वेदभि माया एवं सच्चनेमि नवरम समुद्र विजय पिया शिवा माया एवं दड़नेमि सब्बे एकगमा चौथस्स वग्गस्स निखेवो। चतुर्थ वर्ग समाप्त। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। आग में दिव्य है पनत्ते तम जहाँ सुत्ता गम्य अथा गम्य तदुभया गम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो गतिचार लगा हो तालुम जम वैदम वच्चा मिले हिनकरम अच्छकरम पयनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टुपरिच्छेनम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाय सज्जयम सज्जयन सज्जयम गंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। सो सूरज
जे उगिया चंदा उगे चंदा सूरज फिर भी गुरु बिन घोर अंधारे प्रभु जी गुरु बिन घोर भटक भटक कर थक गए छाया घोर अंधेरा गुरु आनंद की कृपा से हो जाएगा सवेरा रे भविका हो जाएगा सवेरा। शासनेश प्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी परम आदरणीय परम वंदनीय नराधम को नरोत्तम बनाने वाले कुशल कारीगर संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव आचार्य आनंद श्री जी महाराज साहब के पावन स्मृति में भावपूर्वक वंदन। आनंद शनि रत्ना उप प्रवर्तनी अरिहंत आराधिका धर्मज्योति पूज्य श्री बेन महाराज साहब इनके पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन। आत्मप्रिय बंधुओं, माताओं एवं सुशील बहनों, प्रेम बढ़ाए सभी परस्पर मिटे वैर और क्लेश। प्रेम बढ़ाए सभी परस्पर मिटे वैर और क्लेश। क्षमा पर्व है आया लेकर मैत्री का संदेश। क्षमा पर्व है आया लेकर मैत्री का संदेश। पर्युषण महापर्व का यह चौथा दिन, जिसमें हम अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से 90 महापुरुषों का उन साधकों का वर्णन सुन रहे हैं जिन्होंने उसी भव में अपनी आत्मा का कल्याण कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। अंतगढ़ सूत्र में जो 90 साधकों का वर्णन है, जिनमें से भगवान नेमिनाथ के शासनवर्ती 51 एवं भगवान महावीर स्वामी के शासनवर्ती 39 साधक है। भगवान नेमिनाथ के शासनवर्ती 41 पुरुष एवं 10 स्त्रियां हैं तथा भगवान महावीर स्वामी के शासनवर्ती 16 पुरुष एवं 23 स्त्रियों का जिसमें वर्णन मिलता है। ऐसे 90 साधकों का वर्णन हम अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से सुन रहे हैं, जिसमें हमने गजसुकमाल अनगार का वर्णन सुना। श्री नेमिनाथ भगवान के शासनवर्ती साधु शत्रुंजय पर्वत पर व गजसुकमाल मुनि स्मशान में सिद्ध हुए और भगवान महावीर स्वामी के समय के साधक विपुलगिरी पर सिद्ध हुए और सभी साधिकाएं जो थी साध्वियां उपाश्रय में मुक्त हुई और गजसुकमाल मुनि जो थे वे सबसे अल्प काल में सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए, जबकि सबसे दीर्घ काल दीक्षा पर्याय में श्री एवंता मुनिवर मुक्त हुए। अर्जुन माली और गजसुकमाल इन 2 साधकों को छोड़कर शेष सभी साधकों ने गुण रत्न संवत्सर तप और प्रतिमाओं की आराधना की। सभी साधकों का संलेखना संथारा का काल 30 दिन का था। केवल श्री अर्जुन अनगार का 15 दिन का एवं श्री गजसुकमाल मुनि दीक्षित हुए उसी दिन पिछले प्रहर में 12वीं भिक्षु प्रतिमा वहन करते हुए उसी रात्रि के प्रथम प्रहर में सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इस तरह से 66 साधकों ने 90 साधकों में से 66 साधकों ने 11 अंगों का अध्ययन किया। 2 साधक श्री गजसुकमाल मुनि एवं श्री अर्जुन अनगार ने अष्ट प्रवचन माता का अध्ययन किया। 12 साधकों ने 12 अंगों का अध्ययन किया। 10 साधकों ने 14 पूर्व का अध्ययन किया। भगवान अरिष्ट नेमि के समय में चल रही यह घटना हमने सुना। गजसुकमाल अनगार जो थे वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए।
गजसुकमाल की दीक्षा के दूसरे दिन ही सूर्योदय हो जाने पर स्नानादि करके यावत सभी अलंकारों से अलंकृत हो हाथी पर बैठकर कोरंड के फूलों की माला से युक्त छत्र सिर पर धराते हुए तथा दाएं बाएं दोनों ओर श्वेत चामर डुलाते हुए अनेक सुबटों के समूह से युक्त कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के राजमार्ग से होते हुए भगवान अरिष्टनेमि के समीप जाने के लिए चल पड़े। द्वारिका नगरी के मध्य जाते हुए कृष्ण वासुदेव ने एक पुरुष को देखा। वह बहुत वृद्ध था। वृद्धावस्था के कारण उसकी देह जर्जरित हो गई थी। वह बहुत दुखी था। उसके घर के बाहर राजमार्ग पर ईंटों का एक विशाल ढेर था। वह वृद्ध उस विशाल ढेर में से एक एक ईंट उठाकर बाहर से अपने घर में लाकर रख रहा था। उस दुखी वृद्ध को इस प्रकार कार्य करते हुए देखकर कृष्ण वासुदेव के मन में अनुकंपा उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथी पर बैठे बैठे ही अपने हाथ से एक ईंट उठाकर उसके घर में रख दी। कृष्ण वासुदेव के द्वारा ईंट उठाए जाने पर अन्य सभी लोगों ने ईंट उठाकर सारा ढेर उसके घर में पहुंचा दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण के एक ईंट उठाने मात्र से उस वृद्ध पुरुष का बार बार चक्कर काटने का कष्ट दूर हो गया। इसके बाद कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य चलते हुए जहाँ भगवान अरिष्टनेमि विराजमान थे वहाँ पहुँचे और भगवान को वंदन नमस्कार किया। तत्पश्चात अपने सहोदर लघु भ्राता नव दीक्षित गजसुकुमाल अंगार को वंदन नमस्कार करने के लिए इधर उधर देखने लगे। जब उन्होंने गजसुकुमाल अंगार को नहीं देखा तब भगवान से पूछा कि ओह भगवान, मेरे सहोदर लघु भ्राता नव दीक्षित गजसुकुमाल अंगार कहाँ है? मैं उनको वंदन नमस्कार करना चाहता हूँ। भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, गजसुकुमाल अंगार ने जिस आत्म अर्थ के लिए संयम स्वीकार किया था उसने वह आत्मार्थ सिद्ध कर लिया है। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने आश्चर्य युक्त होकर पूछा, ओह भगवान, गजसुकुमाल अंगार ने किस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया? कृष्ण वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर भगवान ने कहा, हे कृष्ण, कल दीक्षा लेने के बाद चौथे प्रहर में गजसुकुमाल अंगार ने वंदन नमस्कार कर मेरे सामने इस प्रकार इच्छा प्रकट की कि हो भगवान, मैं आपकी आज्ञा प्राप्त कर महाकाल स्मशान में एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ। हे कृष्ण, मैंने कहा जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर गजसुकुमाल अंगार महाकाल स्मशान में गए और वहाँ ध्यान धरकर खड़े रहे। हे कृष्ण, उस समय वहाँ एक पुरुष आया और उसने गजसुकुमाल अंगार को ध्यानस्थ खड़ा देखा। देखते ही उसे वैरभाव जागृत हुआ और वह क्रोध से आतुर होकर तालाब से गिली मिट्टी लाया और गजसुकुमाल अंगार के सिर पर चारों ओर मिट्टी की पाल बांधी। फिर चिता में जलते हुए खेर के अत्यंत लाल अंगारों को एक फूटे हुए मिट्टी के बर्तन में लेकर गजसुकुमाल अंगार के सिर पर डाल दिए, जिससे गजसुकुमाल अंगार को असह्य वेदना हुई। परंतु फिर भी उनके हृदय में उस घातक पुरुष के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव नहीं आया। वे समभाव पूर्वक उस भयंकर वेदना को सहन करते रहे। कहते हैं कि वह वेदना इतनी भयंकर थी कि उसे सह सकना बहुत मुश्किल था। फिर भी गजसुकुमाल अंगार ने समता के साथ उस भयंकर वेदना को सहन किया। वह वेदना कैसी थी कि उसी दिन दीक्षा हुई लोच हुई थी और उसी दिन सर पर धधकते अंगारे डाले गए। कवि कहता है, गजमुनि के सिर पर खीरे धरे, गजमुनि के सिर पर खीरे धरे, खींचड़ी समसीजती थी खोपड़ी, खींचड़ी समसीजती थी खोपड़ी। कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो घड़ी, कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी, कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी। जब उन्होंने समभाव से
सब कुछ सहन किया और शुभ परिणाम एवं शुभ अध्यवसाय से केवल ज्ञान कर वे मुक्त हो गए। इसलिए हे कृष्ण, गज सुकुमार अंगार ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने भगवान अरिष्टनेमि से पूछा कि भगवान, मृत्यु को चाहने वाला, लज्जा आदि से रहित वह पुरुष कौन है जिसने मेरे सहोदर लघु भ्राता गज सुकुमार अंगार का अकाल में ही प्राण हरण कर लिया? भगवान ने कहा, हे कृष्ण, तुम उस पुरुष पर क्रोध मत करो, क्योंकि उस पुरुष ने गज सुकुमार अंगार को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता दी है। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने भगवान से पूछा कि भगवान, उस पुरुष ने गज सुकुमार अंगार को कैसे सहायता दी? भगवान ने कहा, हे कृष्ण, मेरे चरण वंदन करने के लिए आते हुए तुमने द्वारिका नगरी के राजमार्ग पर एक बहुत बड़े ईंटों के ढेर में से एक एक ईंट उठाकर घर में रखते हुए एक दीन दुर्बल वृद्ध पुरुष को देखा। उस पर अनुकंपा करके तुमने उस ढेर में से एक ईंट उठाकर उसके घर में रख दी, जिससे तुम्हारे साथ वाले सभी पुरुषों ने क्रम से उन सभी ईंटों को उठाकर उसके घर में रख दिया, जिससे उस वृद्ध पुरुष का दुख दूर हो गया। हे कृष्ण, जिस प्रकार तुमने उस वृद्ध पुरुष की सहायता की, उसी प्रकार उस पुरुष ने भी गज सुकुमार के लाखों भावों के संचित किए हुए कर्मों की एकांत उदीर्णा करके उनका संपूर्ण क्षय करने में बड़ी सहायता दी है। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने भगवान से फिर पूछा कि भगवान, मैं उस पुरुष को किस प्रकार जान सकूंगा? भगवान ने कहा, है कृष्ण, द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हुए तुम्हें देखते ही जो पुरुष आयु की स्थिति के क्षय से ही वहीं पर खड़ा खड़ा मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसी पुरुष को तुम जान लेना कि यह वही पुरुष है। इसके बाद कृष्ण वासुदेव भगवान को वंदन नमस्कार करके अभिषेक के हाथी पर बैठकर द्वारिका नगरी में अपने भवन की ओर जाने लगे। सूर्योदय होते ही सोमिल ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा कि कृष्ण वासुदेव भगवान के चरण वंदन के लिए गए हैं। भगवान तो सर्वज्ञ है, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। भगवान ने गज सुकुमार की मृत्यु संबंधी सारी बात जान ली होगी, पूर्ण रूप से जान ली होगी और कृष्ण वासुदेव से कह भी दी होगी। इसे जानकर कृष्ण वासुदेव न जाने मुझे किस को मौत से मारेंगे, ऐसे विचार से भयभीत होकर सोमिल ने भाग जाने का विचार किया। फिर उसने सोचा कि कृष्ण वासुदेव तो राजमार्ग से ही आएंगे, इसलिए मुझे उचित है कि मैं गली के रास्ते चलकर द्वारिका नगरी से निकलकर भाग जाऊं। ऐसा विचार कर वह अपने घर से निकला और गली के रास्ते भागते हुए जाने लगा। इधर कृष्ण वासुदेव भी अपने सहोदर लघु भ्राता गज सुकुमार अंगार की अकाल मृत्यु के शोक से व्याकुल होने के कारण राजमार्ग छोड़कर गली के रास्ते से ही आ रहे थे, जिससे संयोगवश वह सोमिल ब्राह्मण कृष्ण वासुदेव के सामने ही आ निकला। उस समय वह सोमिल ब्राह्मण कृष्ण वासुदेव को सामने आते हुए देखकर बहुत भयभीत हुआ और जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। आयु क्षय हो जाने से वह खड़ा खड़ा ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिससे उसका मृत शरीर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। जब कृष्ण वासुदेव ने सोमिल ब्राह्मण को मृत्यु प्राप्त होते देखा, तब वे इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रियो, यह वही अप्रार्थित प्रार्थक जिसे कोई नहीं चाहता, उस मृत्यु को चाहने वाला निर्लज्ज सोमिल ब्राह्मण है, जिसने मेरे सहोदर लघु भ्राता गज सुकुमार अंगार को अकाल में ही काल का ग्रास बना डाला। ऐसा कहकर उस मृत सोमिल के पैरों को रस्सी से बंधवाकर तथा चांडालों द्वारा घसीटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया और उस शव द्वारा स्पर्शित भूमि को पानी डलवाकर धुलवाया। फिर वहां से चलकर कृष्ण वासुदेव अपने भवन में पहुंचे। हे जम्बू, सिद्ध गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गतसा नामक 8वें अंग के 3रे वर्ग के 8वें अध्ययन के ये भाव फरमाए हैं। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गतसा सूत्र के 3रे वर्ग के 8वें अध्ययन के जो भाव कहे, वे मैंने आपके मुखारविंद से सुने। ओह भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 9वें अध्ययन के क्या भाव कहे हैं, कृपा करके आप मुझे बताइए। जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर में सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी, जिसका वर्णन हम कर चुके हैं कि उस नगरी में भगवान अरिष्टनेमि तीर्थंकर परंपरा से विचरते हुए पधारे। उस द्वारिका नगरी में बलदेव नाम के राजा थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। वह अत्यंत सुकोमल और सुंदर थी। एक समय सुकोमल शैया पर सोई हुई धारिणी रानी ने स्वप्न देखा। स्वप्न देखते ही जागृत होकर वह अपने पति के समीप आई और स्वप्न का वृत्तांत सुनाया। गर्भ समय पूर्ण होने पर स्वप्न के अनुसार उनके यहाँ एक पुण्यशाली पुत्र का जन्म हुआ। इसके जन्म बाल्यकाल आदि का वर्णन गौतम कुमार के समान है। उसका नाम सुमुख रखा गया।
यौवन अवस्था प्राप्त होने पर उस कुमार का 50 राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ और विवाह में 50-50 करोड़ सोनैया अधिका दहेज मिला। किसी समय भगवान अरिष्टनेमि वहां पधारे। उनकी वाणी सुनकर सुमुख ने उनके पास दीक्षा अंगीकार की। 14 पूर्व का अध्ययन किया और 20 वर्ष पर्यंत चारित्र पर्याय का पालन किया। अंत में शत्रुंजय पर्वत पर संथारा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गर्दशा नामक 8वें अंग के 3रे वर्ग के 9वें अध्ययन का यह भाव कहा है। इसी प्रकार दुर्मुख और कुपदारक इन दोनों कुमारों का भी वर्णन जानना चाहिए। इन दोनों के पिता का नाम बलदेव और माता का नाम धारिणी था। इनका सारा वर्णन सुमुख अनगार के समान ही है। दारुक कुमार का वर्णन भी सुमुख कुमार के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारिणी था। इसी प्रकार अनादृष्टि कुमार का भी वर्णन है। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारिणी था। दीक्षा लेकर ये भी मोक्ष में गए। तो हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गर्दशा नामक 8वें अंग के 3रे वर्ग में 13 अध्ययनों का इस प्रकार अर्थ कहा है। तृतीय वर्ग समाप्त हुआ। चतुर्थ वर्ग। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, क्या हो भगवान, सिद्ध गति प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गर्दशा नामक 8वें अंग के 3रे वर्ग में जो भाव कहे हैं वे मैंने श्रवण किए। चौथे वर्ग का भगवान ने क्या अर्थ कहा है, सो कृपा करके कहिए। इस प्रश्न के उत्तर में सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने चतुर्थ वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं। उनके नाम इस प्रकार है: जाली, मयाली, उवयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, शाम्ब, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। ओह भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने चतुर्थ वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं, तो उनमें से प्रथम अध्ययन का क्या भाव कहा है? हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी, जिसका वर्णन हम प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में सुन चुके हैं। वहाँ कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे। उस द्वारिका नगरी में वसुदेव राजा निवास करते थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। वह अत्यंत सुकुमार, सुंदर एवं सुशीला थी। एक समय सुकोमल शैया पर सोती हुई उस धारिणी रानी ने सिंह का स्वप्न देखा और स्वप्न का वृत्तांत अपने पतिदेव को सुनाया। इसके बाद गौतम कुमार के समान एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम जाली कुमार रखा गया। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसका विवाह 50 कन्याओं के साथ किया गया और उन्हें 50-50 करोड़ सोनैया आदि दहेज मिला। एक समय भगवान अरिष्टनेमि वहां पधारे। उनकी वाणी सुनकर जाली कुमार को वैराग्य उत्पन्न हो गया। माता पिता की आज्ञा लेकर उन्होंने भगवान के पास दीक्षा अंगीकार की। उन्होंने 12 अंगों का अध्ययन किया और 16 वर्ष पर्यंत दीक्षा पर्याय पाली। फिर गौतम अनगार के समान इन्होंने भी शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास का संथारा किया और सर्व कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध हुए। इसी प्रकार मयाली, उवयाली, पुरुषसेन और वारिसेन का चरित्र भी जानना चाहिए। ये सभी वासुदेव के पुत्र और धारिणी के अंगजात थे। इसी प्रकार प्रद्युम्न का चरित्र भी जानना चाहिए। इनके पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम रुक्मिणी था। इसी प्रकार शाम्ब कुमार का भी वर्णन जानना चाहिए। इनके पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम जाम्बवती था। इसी प्रकार अनिरुद्ध कुमार का वर्णन भी जानना चाहिए। इनके पिता का नाम प्रद्युम्न था और माता का नाम वैदर्भी था। इसी प्रकार सत्यनेमी और दृढ़नेमी इन दोनों कुमारों का वर्णन, इन दोनों के पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। सभी अध्ययनों का वर्णन एक समान है। हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने चतुर्थ वर्ग के भाव इस प्रकार कहे हैं। इस प्रकार यह चतुर्थ वर्ग समाप्त हुआ। रोए बिना माँ भी पुत्र को दूध नहीं पिलाती। रोए बिना माँ भी पुत्र को दूध नहीं पिलाती। सोए बिना नींद भी हमको स्वप्न नहीं दिखाती। बिना हिम्मत की कुछ कीमत नहीं है दोस्तों। बिना हिम्मत की कुछ कीमत नहीं है दोस्तों। तप किए बिना हमको मुक्ति नहीं मिल पाती। तप किए बिना हमको मुक्ति नहीं मिल पाती। ज्ञान, दर्शन, चारित्र की सुंदर कड़ियों में अगली लड़ी तप है। आज पर्युषण पर्व का चौथा दिवस तप साधना कराने आया है। तप मानव के त्याग, कष्ट, सहिष्णुता एवं आत्मशक्ति का परिचायक है। कर्म निर्जरा का एक प्रमुख साधन है। इस शुभ दिवस के संदेश को समझ हम इस तपोवन में तप कर अपनी आत्मा को सोना ही नहीं खरा कुंदन बनाए। अनादि काल से लेकर आज तक विश्व 2 विचारधाराओं में रहा है, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक विचारधारा के रंग में रंगे हुए मानवों ने खाना, पीना, ऐशो आराम को ही प्रमुख माना है।
वहाँ आध्यात्मिक विचारधारा के रंग में रंगे हुए व्यक्तियों ने आत्माभिमुखी हो अपने कदम राग से विराग की ओर, ममता से समता की ओर, भोग से योग की ओर, भुक्ति से मुक्ति की ओर, क्रोध से क्षमा की ओर, अभिमान से विनय की ओर, छल कपट से सरलता की ओर और लोभ से संतोष वृत्तियों की ओर बढ़ाए हैं। त्याग, तप, संयम, विनय, विवेक ही उसके मार्गदर्शक होते हैं। जैन धर्म हमेशा से तप त्याग प्रधान ही रहा है। यहाँ साधकों ने शरीर पोषण को आत्मशोषण ही माना है। उत्तराध्याय सूत्र के शब्दों में मोक्ष के 4 कारण माने हैं। नानम च दंसनम चैव चरितम च तपोतः ऐसा मग्गुत्ति पन्नतो जिनेहिम वरदंसिहिम। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इसे ही श्रेष्ठदर्शी जिनेंद्रों ने मुक्ति मार्ग कहा है। तप इसका चौथा कारण है। तप का अनन्य महत्व हर धर्म, संस्कृति और खासकर जैन दर्शन ने माना है। तप का महत्व बताते हुए यही कहा है, तपस्या जीवन रो सिनगार, तपस्या मोक्ष न चौथो द्वार। तपस्या जीवन रो सिनगार, तपस्या मोक्ष न चौथो द्वार। कर दो पार करने हो जाओ तैयार। तपस्या जीवन रो सिनगार, तपस्या मोक्ष न चौथो द्वार। कहा भी जाता है, वैदिक संस्कृति ने कहा, अन्नम वे प्राणाः, अन्न ही प्राण है। अन्न का महत्व प्रत्येक प्राणी को मानना ही पड़ता है, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा, खुआ समा वेयना नत्थी, भूख के समान अन्य कोई वेदना नहीं है। सुना जाता है कि क्षुधा से छटपटाती कुतिया अपने बच्चे को भी खा जाती है। और भी कहा जाता है कि बुभुक्षुतो किम न करोति पापम, अर्थात भूखा आदमी क्या क्या पाप नहीं करता है। कहना होगा कि भूख की वेदना में वह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जैसे निंदनीय कर्म करने को भी उतारू हो जाता है। सब बात खोटी पर सिरे दाल रोटी। माना अन्न का महत्व भी महान है, किंतु वह भी बिना तपे नहीं मिल सकता। अतः सिद्ध होता है कि तपना आवश्यक ही नहीं, अत्यावश्यक है। जब भयंकर गर्मी का प्रकोप होता है, तब किसान वर्ग का मन मयूर नाच उठता है और आशा बन जाती है कि अब बारिश होने वाली है। जैसा कि कहा है, जब सूरज गर्मी करे तब वर्षण की आस। कष्ट सहन करने से ही सब कुछ मिलता है, बिना तपे कुछ नहीं। अतः अंग्रेजी के विद्वानों ने भी कहा, नो पेन्स नो गेन्स, यानी तपना मिटना नहीं बल्कि बनना है। कष्ट सहना समाप्त होना नहीं है, बल्कि अपने आप को बनाना है। कई व्यक्ति सोचा करते हैं कि हम तप करेंगे तो काले पड़ जाएंगे, तन दुर्बल हो जाएगा। पर याद रखें, भूखे रहकर जितने आदमी नहीं मरते, उससे कई गुना व्यक्ति अधिक खाकर मर जाते हैं। आधुनिक युग का अभिशाप अधिक भोजन से उत्पन्न रोग है। इसकी दवा भी तप है। तप उसे ही कहते हैं जिसके फलस्वरूप मन भीतर ही भीतर हर्ष के मारे प्रफुल्लित हो ठहाके मारता रहे। तपस्वी का चिंतन चले कि मैंने पौद्गलिक सुखों के संचय से अपने आप का बचाव कर अनंत दुखों से मुक्ति पाई है। इस प्रकार प्रसन्नता से जितना अंतर्मन उछाले मार रहा हो, वही तप है। बाकी सब ताप है। तप की सही परिभाषा इस प्रकार है, तप्यन्ते अष्टविध कर्माणि येन तपः। जिसके द्वारा अष्टविध कर्मों को तपाया जाता है, उसे तप कहते हैं। कर्म विकार उसको जलाकर आत्म प्रदेशों से अलग कर देना तप है। तप आत्मा को नहीं, किंतु विकार, राग, रोष, काम, क्रोध, मोह, वासना को जलाकर समाप्त करता है। तप की एक परिभाषा शास्त्रों ने बताई, इच्छा निरोधस तपः, अर्थात इच्छाओं का निरोध करना तप है। अज्ञान दशा में पड़कर तप के नाम पर दूसरों को परेशान करे वह ताप है, और मोह व स्वार्थ के वशवर्ती बनकर नानाविध कष्ट सहे उसे संताप कहते हैं। जैसे चक्रवर्ती सम्राटों को 6 खंड जब साधने होते हैं, तब 13 तेले किए जाते हैं, किंतु कर्म निर्जरार्थ नहीं किया जाता है। जो कर्म निर्जरा के लिए किया जाता है वह तप है। तवो नाम तावयति अट्ठवीहम कमगंठी नासे तित्ति उत्तम भवेई। तप का अर्थ ही 8 कर्मों को भस्मसात करना है। दीपक स्वयं जलकर ही संसार को प्रकाश वितरित करता है। अगरबत्ती जलकर सुवास फैलाती है। बीज मिट्टी में खपकर वृक्ष लहलहाता है, अन्यथा वृक्ष रूप को नहीं पाता।
नींव की ईंट अंधेरे में अपने अस्तित्व को खो देती है, तभी सुंदर भवन का निर्माण होता है। आत्मा अनादि काल से क्रोधादि कषाय एवं कामादि विकारों से मलिन बनी हुई है। वास्तव में यह अशुद्ध दशा उसका स्वभाव नहीं, विभाव है, और विभाव को आत्मा से दूर हटाया भी जा सकता है। उसे दूर हटाने के लिए आचार्यों ने तप को प्रबल कारण माना है। शास्त्रकारों ने भी कहा है, चरितेन निघिन्नायि तवेन परिशुद्धयि। चारित्र से आने वाले कर्माश्रव रोके जाते हैं। तप के द्वारा विगत अनेक जन्मों के एकत्रित पाप कर्मों को नष्ट किया जाता है। भव कोड़ी संचयम कम्मम तवसा निज्जरिज्जयि। जिस प्रकार साबुन शरीर व कपड़ों पर लगे हुए मैल व गंदगी को खा जाता है, इसी प्रकार तप कर्म रूप गंदगी को खाकर आत्मा को निर्मल व पावन बनाता है। जैसे लोह पिंड को गलाने के लिए उग्र व प्रचंड अग्नि की आवश्यकता है, वैसे ही कर्म पिंड को भगाने के लिए, उसे गलाने के लिए उग्र तप की आवश्यकता है। जो सोना अग्नि में तप कर निर्मल है हो जाता, त्यो तप की अग्नि में सारा पाप मेल धो जाता। इस तरह से तप के बारे में कहा जाता है कि भारत भूमि सदा से तप प्रधान रही है। भगवान महावीर के युग में अनेकों तापस तप साधना करते थे। कोई सूखा घास चबा कर रहते, कोई अन्य तपस्वियों का झुट्टन खाकर जीवन यापन करते, कोई गोबर खाकर रहते, कोई वायु भक्षण करके ही रह जाते, कोई जलाहार पर रहते तो कोई फलाहार पर जीवन गुजारते, कोई सूर्य की आतापना लेते, कोई शीत की आतापना, कोई पंचाग्नि तप तपते तो कोई 84 धुनिया लगाकर तपा करते, कोई वृक्षों पर औंधे लटकते तो कोई शीतकाल में कुंडों में ध्यान लगाया करते। इस प्रकार उक्त प्रकार का तप तो बहुत ही कठोर था, किंतु आत्म तत्व का भाव नहीं था। अतः कहा है, अहो कष्टम पुनरतत्वम न ज्ञायते। कष्ट तो चरम सीमा पर पहुंच चुका था, फिर भी जड़ चेतन का भेद विज्ञान नहीं हो पाया, क्योंकि उनका तप राग द्वेष विषय कषाय से युक्त अज्ञान से दूषित था। अतः मन को विषय कषाय से एवं राग द्वेष जन्य दुर्जय शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए जिन जिन उपायों से मन इंद्रिय और शरीर को तपाया जाता है, उसे तप कहते हैं, अन्यथा ताप है। सम्यक तप के प्राप्त होते ही मानव की शक्ति बढ़ जाती है। असाध्य कार्यों को वह सरल रीति से साध्य बना लेता है, पर शर्त है कि तपस्वी में निर्लोभता नामक यति धर्म का होना नितांत आवश्यक है, अन्यथा साधक अपनी तपशक्ति का सांसारिक प्रलोभनों में दुरुपयोग कर देगा। तेजस्वी पदार्थों का स्वभाव ऊपर उठना है। जैसे दीपक की लौ को आप कितना उल्टा दीजिए पर वह ऊपर को ही जाती है, वैसे ही तप के तेज से आत्मा ऊर्ध्वलोक को प्रयाण करती है। अतः धर्म का लक्षण बताते हुए आचार्य स्वयंभव ने तप को धर्म का महत्वपूर्ण अंग बताया। धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो। धर्म सर्वोत्कृष्ट मंगल है, वह अहिंसा संयम और तप रूप है। और मंगल तो अमंगल के रूप में भी परिणत हो सकते हैं, किंतु धर्म कभी भी विघ्न कारक नहीं होता है। तप को हंस की उपमा से भी उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार हंस अपनी चोंच से दूध और पानी को अलग थलग कर देता है, उसी प्रकार तपस्वी आत्मा पर लगे कर्म मेल को आत्मा से अलग कर देता है। तप को हम वकील भी कह सकते हैं। जैसे वह लड़ते दो व्यक्तियों को अलग कर देता है, वैसे ही तप आत्मा व शरीर को अलग कर देता है। पाप कर्म आत्मा से कैसे नष्ट होता है, इस बात को व्यक्त करते हुए भगवान ने कहा है, जहाँ महातलाग सन्निरुद्धे जलागमे उनसिंचनाये तव नाये कमेनम सोसना भवे एवं तु संजय सावी पावकम निरासवे भव कोड़ी संचयम कम्मम तव सानिज्जरिज्जयि। जैसे किसी बड़े तालाब का पानी उसके आने के रास्ते को रोक देने से, सिंचाई करने से एवं सूर्य आदि के ताप से क्रमशः सुखा दिया जाता है, वैसे ही संयमशील मुनि के द्वारा पाप कर्म रोक दिए जाने पर करोड़ों जन्मों के संचित पाप कर्म तप से क्षीण हो जाते हैं। अन्यत्र भी भगवान महावीर स्वामी ने अपनी अमृत देशना में कितने सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। तव सा धुनई पुराण पावगम। तप से प्राचीन कर्मों को नष्ट किया जाता है, अतः तप का प्रचलन बहुत बड़ा है। जैनागमों में तप को दो विभागों में बांटा है, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप अन्न जल और वस्त्र का त्याग एवं शरीर के कष्ट सहन को तथा भौतिक पदार्थों से ममत्व बुद्धि कम करने को कहते हैं। इसके 6 भेद इस प्रकार है। पहला है अनशन,
यानी अशन, पान, खादिम, स्वादिम 4 प्रकार के आहार का त्याग अनशन है। यह तप 2 प्रकार का है, इत्वरिक और यावत कथित, यानी अल्प समय के लिए आहार आदि का त्याग करना इत्वरिक है और जीवन पर्यंत के लिए आहार आदि का त्याग करना यावत कथित है। दूसरा है उनोदरी, संपूर्ण प्रकार के आहार का त्याग कुछ कठिन है, तो तप का यह एक सरल रूप है जिसमें आवश्यकता से कुछ कम आहार किया जाता है। यह तप भी द्विविध है, भूख से कम खाना जहाँ द्रव्य उनोदरी है, वहाँ क्रोधादि कषायों एवं विकारों की कमी करना भाव उनोदरी है। तीसरा है भिक्षाचरी, जीवन चलाने के साधनों में कमी करना वृत्ति संक्षेप या भिक्षाचरी है, जैसे 1 दाती को 2 दाती आदि ग्रहण करना तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव संबंधी कोई अभिग्रह ग्रहण करना, जैसे वेणीचंद्र जी महर्षा अभिग्रह जग प्रसिद्ध है। चौथा है रस परित्याग, रसना इंद्रिय को वश में करना इस तप का मुख्य लक्ष्य है। इस तप में मधुर, तिक्त आदि रसों का परित्याग किया जाता है। महात्मा गांधी का स्वाद जब तब भी इस तप में सन्निहित किया जा सकता है। काल 5वां है काय क्लेश, मानव को कष्ट सहिष्णु बनाने में यह तप सहायक है। आसन आदि करना, लोच आदि करना तथा शीत ताप आदि सहन करना इत्यादि इस तप के अंग है। 6वां है प्रतिसंलीनता, इंद्रिय, कषाय और योग जो मानव को सत्पथ से भ्रमित कर देता है उसको वश में करना अंतिम बाह्य तप है। शारीरिक तप ही अपने में परिपूरित नहीं है, अंतर मन को सुदृढ़ करने के लिए जैन धर्म ने आंतरिक तप का स्वरूप भी सामने रखा है। अंतरंग तप मन के विकारों पर विजय मिलाना आभ्यंतर तप है। उसके 6 भेद शास्त्रों में इस प्रकार बताए हैं। पहला प्रायश्चित, पापम छिन्नन्ति यस्मात् प्रायश्चितम धन्यते तस्मात्, जिससे पाप नष्ट होते हैं उसको जैन धर्म में प्रायश्चित तप माना जाता है। साधक से स्खलना होना सहज है, पर अपनी भूल को गुरु के पास सरल हृदय से प्रकट कर पश्चाताप करना प्रायश्चित तप है। दूसरा है विनय, गुणी जनों एवं पूज्य पुरुषों का आदर सम्मान करना विनय है। तीसरा है वेयावृत्य, सेवा किसी भी धर्म का मूल मंत्र है, आचार्य आदि की सेवा वेयावृत्य है। चौथा है स्वाध्याय, 5 प्रकार के स्वाध्याय का आचरण करना स्वाध्याय तप है। 5वां है ध्यान, चंचल मन को वश में कर केंद्रित करना ध्यान तप है। 6वां है व्युत्सर्ग, इस तप में काया से ममत्व बुद्धि हटाई जाती है। बहिरंग तप की शोभा अंतरंग तप से है। बाह्य एवं अंतरंग का अवलोकन हमारे तपों में सुस्पष्ट है। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने एक बार पूछा, तवेनम भन्ते जीवे किम जनयई, भगवान तप करने से जीवों को किस फल की प्राप्ति होती है। उत्तर में प्रभु ने फरमाया, तवेनम बोधानम जनयई, तप करने से एकत्रित कर्ममल को नष्ट किया जाता है। शास्त्रकारों ने बताया, तबे सुवा अनगारा, तप में पराक्रमशील संत होते हैं और तप के माध्यम से जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म नष्ट किए जाते हैं। अतः कहा जाता है तपसा क्षीयते कर्म। जिस प्रकार पक्षी अपने पंख फड़फड़ाकर धूलि झाड़ देता है, इसी प्रकार तपस्वी साधु अपने कृत कर्मों को नष्ट कर देता है। तवे सुवा उत्तमम ब्रह्मचर्य, यह भी कहा जाता है। सब प्रकार के व्रत नियम और तपों में ब्रह्मचर्य ही सर्वोत्कृष्ट तप है। इस प्रकार तप के विषय में बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हतप्रभ हो जाते हैं। अतः इस बात को व्यक्त करते हुए संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान भर्तृहरि ने कहा कि मदोन्मत्त हाथियों के गंडस्थल का विदारण करने वाले शूरवीर भी इस जगती तल पर अनेकों है और प्रचंड मृगराज का वध करने वाले भी इस विश्व में कमी नहीं है, किंतु काम विकारों पर विजय मिलाने वाले विरल मनुष्य ही मिलते हैं। अतः उस ब्रह्मचर्य का पालन करना ही महान तप है। जिस तपस्वी ने कषायों को निग्रहित नहीं किया वह बाल तपस्वी है, यानी अज्ञानी तपस्वी है। उसके तप रूप में किए गए सब कार्यक्रम हाथी के स्नान की तरह निरर्थक है। अज्ञान तप को जैनागम महत्व नहीं देता है। शास्त्रकारों ने स्पष्ट घोषणा की है, जम अन्नानि कम्मं खवेई बहुयाहिम वास कोड़ीहिम तमनानि तिहिम गुत्तो खवेई उसासमित्तेनम। हजारों वर्षों तक तप करने पर भी अज्ञानी जितने कर्मों को क्षय नहीं कर पाता, उतने कर्मों को एक ज्ञानी कुछ ही समय में नष्ट कर देता है। एक किसान भयंकर ठिठुरती सर्दी में रात भर पानी में खड़ा रहता है और कड़ाके की गर्मी में दिन भर ताप सहन करता है, तो क्या इसे तप कहा जाए? नहीं, यह तप नहीं ताप है। एक बगुला एक पैर पर योगीराज की तरह एकाग्र दृष्टि गड़ाए रहता है, किंतु उसके ध्यान का यह ढोंग तप की कोटि से कोसों दूर है।
धन का अर्थी धन कमाने के नशे में दिन भर भूखा रहता है। आत्मज्ञानियों की दृष्टि से उसका यह भूखा रहना तप नहीं है, क्योंकि इन तीनों की यह आत्म साधना संसाराभिमुखी है। अपना स्वार्थ सीधा करना है, अर्थात ये सब अपने स्वार्थ साधने के लिए ही इतना कष्ट सहन करते हैं। अतः यह तप नहीं कहलाता, उल्टा कर्म बंध का कारण है। निर्दोष, कामना रहित और केवल निर्जरा के लिए सद्बुद्धि के साथ दिल के पूर्ण उत्साह से तप करना ही शुभ एवं प्रशस्त तप माना गया है। यदि विवेक पूर्वक तप किया जाए तो निश्चय ही हमारी आत्मा तप का संस्पर्श पाकर कुंदन की भांति निखर उठेगी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रा नंदन पत ने मन को संबोधित करते हुए यही तो कहा, तपरे मधुर मधुर मन। कपड़ा धोया जाता है मेल हटाने के लिए, न कि फाड़ने के लिए। ठीक इसी प्रकार तप भी किया जाता है विकार हटाने के लिए, न कि शरीर को विनष्ट करने के लिए। भीतर जब तक कषाय की भट्टी जलती रहेगी तब तक सामयिक का पंखा, ध्यान रूप बर्फ की चट्टान और स्वाध्याय रूप जल का शीतल छींटा काम नहीं करेगा। तप के साथ जब होना भी अत्यावश्यक है, उससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जैसे दूध स्वतः पौष्टिक है, किंतु उसमें 1 चम्मच घी मिला दिया जाए, फिर बादाम, पिस्ता, केसर, इलायची व मिश्री आदि पौष्टिक पदार्थ मिला दिया जाए तो ताकत बहुत बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह ऐसे ही तप की कीमत बढ़ाए। कवि के शब्दों में, किए बिना कोई भी काम आसान नहीं होता। किए बिना कोई भी काम आसान नहीं होता, सहे बिना कोई भी मानव महान नहीं होता। गांठ बांध लो उत्थान का मार्ग साधना ही है। गांठ बांध लो उत्थान का मार्ग साधना ही है। तपे बिना इंसान कोई भगवान नहीं होता। तपे बिना इंसान कोई भगवान नहीं होता। अर्थात भगवान बनने के लिए कर्मों का सर्वथा संहार करना जरूरी है, और वह संहार तप से होता है। अतः प्रत्येक साधकों को अहर्निश तप कर्म की साधना के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कथनी से सफलता नहीं मिलती, करनी अत्यावश्यक है। अतः कवि के उन्मुक्त स्वर है, व्याकरण से किसी की भूख नहीं मिटती। व्याकरण से किसी की भूख नहीं मिटती, काव्य रस से किसी की प्यास नहीं बुझती, सिर्फ शास्त्र वाचन से किसी का उद्धार नहीं होता, और बिना तप किए कर्मों का सर्वनाश नहीं होता। बिना तप किए कर्मों का सर्वनाश नहीं होता। तप आराधना कर लो भाया, तप जीवन का सार। अनमोल अवसर आया, लाभ उठाओ नर नार। अनमोल अवसर आया, लाभ उठाओ नर नार। जो दीपक ज्योति से तम हट जाता है, जो दीपक ज्योति से तम हट जाता है, त्यों तप आत्म ज्योति को जगाता है। त्यों तप आत्म ज्योति को जगाता है। पाप कटे लाखों ही जन्म के, तप की शक्ति अपार। अनमोल अवसर आया, लाभ उठाओ नर नार। अनमोल अवसर आया, लाभ उठाओ नर नार। तप की महिमा भारी प्रभु ने बतलाई। तप की महिमा भारी प्रभु ने बतलाई। जो तप करे तप की ज्योति प्रगटाई। तपस्वी के तप की ज्योति प्रगटाई। जो भी करता तप आराधन, पाता मोक्ष का द्वार। अनमोल अवसर आया, लाभ उठाओ नर नार। अनमोल अवसर आया, लाभ उठाओ नर नार। हटे सभी संताप, मिटे दुविधा सारी। हटे सभी संताप, मिटे दुविधा सारी।
तपस्या से ही बने आत्मा अविकारी, तपस्या से ही बने आत्मा अविकारी। भव भव के बंधन कट जाते मिले शांति अपार। अनमोल अवसर आया लाभ उठाओ नर नार। अनमोल अवसर आया लाभ उठाओ नर नार। तप आराधना कर लो भाया तप जीवन का सार। आनंद गुरु कहे तप से होता भव जल पार। आनंद गुरु कहे तप से होता भव जल पार। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद श्री जी महाराज साहब की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंता नमो सिद्धा नमो आयर्यानम नमो वज्रायनम नमो लय संवसाहुनम चैताभारमासम चक्रवर्ती महे धियो संति संति करे लये पतोगे मनोतरम नमिउना सुरसुर गरुलभ यंग परिवंदी गए किले से हरिये सिद्धा एरिया उठाया सब साउनम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्ट दायिनी सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामी नमो नमः। गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलीपनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्मा रिहंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहू लोगोत्मा केवलीपनतो धम्मो लोगोत्मो। चत्तारी शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि धम्मो शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा द्वों का शरणा दयाधर्म का शरणाचार शरणा दुख हरना सुख करना और शरण नहीं कोई। जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। आध्यात्मिक आनंद